हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों डीपली में पढ़ना तो बहुत लोगों को जीएस पढ़ना भी पसंद नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जीएस एक प्रकार अपने में अथाह सागर है। लेकिन दोस्तों अगर एक बार जो है हम लोग जो है अगर जीएस को तैयार कर ले गए तो दोस्तों फिर जीएस को दोबारा उठा बस बीच बीच में रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं इसी पे आधारित जो है क्वेश्चन लेके आया हूँ। और दोस्तों जो है टॉपिक वाइज और आज हम पढ़ने वाले हैं जो इतिहास से संबंधित प्रश्न ले आए हैं, ठीक है दोस्तों। आज तो छोटी क्लास रहेगी, लेकिन जो आने वाले समय में यानी कि दोस्तों कल से ये जो है हम आपको जो है अगर यदि 1 घंटे का क्वेश्चन करवा रहे हैं तो उसमें दोस्तों 1000+ क्वेश्चन मैं करवाऊँगा आपको, ठीक है। 1 घंटे में 1000+ क्वेश्चन दोस्तों मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन दोस्तों छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो अच्छी रहेगी, क्योंकि दोस्तों जीएस एक प्रकार से बोरिंग का चैप्टर लगता है, लेकिन दोस्तों मज़ा भी आता है तब जब जैसे दोस्तों या फिर जो है इसके बारे में दोस्तों जब हम लोग जो है इतिहास से उठाएंगे तो जैसे ये क्या इसका नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, पाषाण काल हो गया, इसी में भेजते हैं सब, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, किस में क्या हुआ था, पहिए का खोज किस में हुआ था, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों के समक्ष माँ सरस्वती की जो है इमेज लगी हुई है, आप लोग दर्शन करिए, फिर हम जो है अच्छा आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, हमें उम्मीद होगी कि आप लोग जो है माँ सरस्वती जी का जो है आशीर्वाद ले लिए हैं और जो है अब पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए, ये देखिए ये हमारा मोटिवेशनल के स्पीच मतलब मोटिवेशनल के रूप में दोस्तों आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग मेरे चैनल के जो लोगो है प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस पर सपोर्ट करिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को अब लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, उस कमेंट में बताना है आपको हमारे वीडियो के बारे में फीडबैक देना है, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि सफल दोस्तों ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए जो है सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है दोस्तों। और सही भी बात है दोस्तों, बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि हमारी क्लास दिन पे दिन सुधरती हुई जा रही है, जो भी गलतियां हो रही होंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब हमारा आज से सेशन यहाँ से शुरू हो चुका है, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था दोस्तों, आपको पता वो कृषि था, ठीक है। उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं दोस्तों, आपको बताना है कि उस स्थल जो है जहाँ से प्राचीनतम जो स्थायी जीवन के रूप में प्रमाण मिले हैं और दोस्तों है का मेहरगढ़, ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं दोस्तों, वो मिले हैं लहुरा देव में, ठीक है दोस्तों। मध्य मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध कराए हुए हैं दोस्तों, कहाँ से उपलब्ध कराए हुए हैं तो बागौर से, कहाँ से दोस्तों, बागौर से, ठीक है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो है प्रमाण मिले हैं, कहाँ मिले हैं तो वो मिला है लेखनिया में, ठीक है दोस्तों, लेखनिया में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले दोस्तों, तो मिले हैं, आपको बताना है तो वो मिले हैं आदमगढ़ में, ठीक है दोस्तों। कहाँ मिले हैं, आदमगढ़ में। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कहाँ हुआ, तो हुआ था मध्य पाषाण काल में। मृत्यात्रहित नवपाषाणिक स्तर पर प्रकाश में आया है, वो कौन सा है दोस्तों, तो गुफराल से, ठीक है दोस्तों। कहाँ से, गुफराल से। खाद्यान्नों की खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी दोस्तों, कहाँ पे प्रारंभ हुई थी, वो दोस्तों नवपाषाण काल में हुई थी। नवपाषाण कालीन नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं दोस्तों, आपको कहाँ मिले हैं दोस्तों, 2 जगह मिले हैं, एक तो बुर्ज होम में, एक तो गुफराल में, ठीक है, गुफराल, ठीक है। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, वो है दोस्तों संघन कल्लू, ठीक है, संघन कल्लू है जो कि राख के टीले से संबंधित है, ठीक है। अब आपको बताना है भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, और दोस्तों विंध्य क्षेत्र से मिले हैं, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, यानी दोस्तों उन्होंने क्या उगाया था, हमसे यही पूछा जा रहा है कि जो है सर्वप्रथम उन्होंने क्या उगाया था दोस्तों, 2 चीज़ उगाए थे, एक तो उन्होंने पहला जौ उगाया था और दूसरा गेहूँ भी उगाया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आपसे कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, क्या था दोस्तों? वो था हमारा जौ, जो प्रयोग में लाए थे। ठीक है दोस्तों। वस्त्रों के कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया दोस्तों, कहाँ पे किया? तो है भारत में। ठीक है दोस्तों। अब बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है दोस्तों, कहाँ की गई है? तो मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। ठीक है दोस्तों। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं दोस्तों? दमदमा से। ठीक है, दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले थे दोस्तों? आपको बताना है, दमदमा से। ठीक है। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, वो मिले हैं दोस्तों लेखनिया से। कहाँ से मिले हैं? लेखनिया से। ठीक है। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, वो है दोस्तों भीमबेटका की गुफा। दोस्तों मैंने भी सर्च करके देखा दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है। वहाँ पे जो है दोस्तों कुछ न कुछ बनाए हैं दोस्तों, जैसे कि एक प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये देखिए इसी तरह से बनाए हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है। वहाँ पे जो है चित्र उत्र काफ़ी बनी हुई है दोस्तों। केतली मतलब चाय का जो कप वगैरह है कपल्स के लिए, वैसा वैसा बनाए हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे लग रहा था कि पहले भी जो है दोस्तों कपल्स वगैरह होते थे। चलिए देखिए, इसी प्रकार से दोस्तों जो है उन्होंने बनाए हैं। ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे चित्र बनाए हुए हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मैं कहाँ पे था? भीमबेटका की गुफा तक था। ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं इसको जो है थोड़ा इरेज कर देता हूँ, फिर जो है हम अपने सेशन पे चलते हैं। चलिए अब देखिए, धगेरी एक परवर्ती जो है हड़प्पी पूरा स्थल है, वो कहाँ पे है दोस्तों? पंजाब में। ठीक है, पंजाब में है दधेरी। ठीक है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पूरा स्थल पंजाब में। ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली अवस्थित है दोस्तों, कहाँ अवस्थित है? वह है मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हुआ था दोस्तों हस्तिनापुर में। ठीक है, उसका नाम जो है हस्तिनापुर में हुआ था, हस्तिनापुर। गैरिक मृदभांड जो है पात्र का नामकरण कहाँ हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन हेतु प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, वो है अतरंगी खेड़ा। कहाँ दोस्तों? अतरंगी खेड़ा, अतरंगी खेड़ा। ठीक है, या फिर आप लोग अतरंगी खेड़ा से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अतरंगी तो लिख के आएगा नहीं, जब भी लिख के आएगा अतरंगी खेड़ा ही लिख के आएगा। ठीक है। देखिए ताम्रस ताम्र दोस्तों ताम्रास में काल में वह महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे दोस्तों। कहाँ पे? तो वह उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि उन्हें जो है जब मृतकों को दफनाया जाता था तो उनकी जो दिशा थी कौन थी? तो उत्तर से दक्षिण की ओर थी। ठीक है। कोपेन हेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लौह युग का त्रिगुण विभाजन किया था। किसने किया था? वे थे दोस्तों थॉमसन। ठीक है, कौन से? थॉमसन। भारत में प्रथम पुरातात्विक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। एक क्या थे दोस्तों? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। और ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? HD संकालिया ने किया। किसने किया दोस्तों? HD संकालिया ने। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। फिर हमारा अगला सेशन रहा, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। ठीक है, वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, वह दोस्तों मांडा है। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो पाकिस्तान में है, वह है दोस्तों हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो वह है दोस्तों मोहनजोदड़ो। ठीक है। चलिए, हमारा मोहनजोदड़ो था। और देखिए सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमें ये भी पूछा जाता है कि सबसे विशाल स्नानागार कहाँ मतलब कहाँ पे मिला है? तो वह मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना है
कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो है, आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर था। ठीक है दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन है। चलिए, अगर आप लोग पढ़ें जीएस तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे तो मिलेगा हमें। ठीक है, आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, क्या था? लोथल था दोस्तों। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, वो था हमारे दोस्तों कहाँ पे? लोथल से प्राप्त हुई थी। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है, वो कहाँ पे? लोथल से। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ पाया था वह था सर जॉन मार्शल जी थे, वही समझ पाए। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता का सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, क्या डालता है दोस्तों? वह हमारा पुरातत्व संबंधी खुदाई है। ठीक है, सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित हुआ था आलमगीरपुर एवं हुलास। ठीक है दोस्तों, कहा था? आलमगीरपुर और हुलास। हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल में स्थित है। सॉरी दोस्तों, लोथल स्थित है, कहाँ स्थित है भैया? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पे स्थित है? यह है गुजरात में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, कहाँ पे मिले दोस्तों? वह हमारा धौलावीरा में है। एक जूते हुए खेत की खोज की गई, कहाँ पे? तो कालीबंगा में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल वो कहाँ पे है दोस्तों? राखी गढ़ी है। ठीक है, और फिर अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है, कहाँ पे स्थित है? वह है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है तो पूर्व आर्य से। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो है पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, आपको बताना अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है, वह है ईरान। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको बताना कि पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अवस्थित है वह है दोस्तों ऋग्वेद में। दोस्तों हमारा गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः। ठीक है दोस्तों, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी दोस्तों? ब्राह्मणी लिपि थी। ठीक है, ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों ऋग्वैदिक धर्म था, क्या था दोस्तों? बहुदेववादी। ठीक है, बहुदेववादी था। ठीक है, ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी दोस्तों, बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था दोस्तों ऋग्वेद में हुआ था। जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधी है, क्या है दोस्तों? वह है इंद्र है। ठीक है, इंद्र। चलिए अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है ऋग्वेद में सर्वाधिक संबंधी मंत्र है तो यह इंद्र से है। और सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों वो हमारा ऋग्वेद है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है वह है दोस्तों ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन के लिए किया गया था दोस्तों? यव मतलब उन्होंने जव का प्रयोग किया था। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था वह था परुशड़ी रावी। ठीक है, वो क्या था दोस्तों? परुशड़ी रावी नदी। ठीक है, चलिए ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण जो है मूल्यांकन संपत्ति समझा जाता था। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि समझा जाता था, तो दोस्तों गाय को अत्यधिक महत्व दिया गया था ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य माना जाता था दोस्तों? वो है गाय। दोस्तों जो गाय की हत्या करता था उसे देश निकाला या मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है दोस्तों वह है उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है दोस्तों, वैदिक
वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का सुधार समझा जाता था, वह कुरु पंचाल। ठीक है, क्या था दोस्तों? कुरु पंचाल। अब आपको बताना उत्तर वैदिक काल में जो है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध था दोस्तों ऋग्वेद। ठीक है, वैदिक कर्मकांड में होता का ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सार्वजनिक वर्णित नदी है दोस्तों, वह थी क्या? सिंधु। ठीक, वह नदी जिसमें ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है, वह हमारी से जो है सरस्वती। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, क्या है दोस्तों? वाजसेनेयी। ठीक है, वाजसेनेयी। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो थे ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण। ठीक है, ऋषि गौतम राहुगण थे। ठीक है दोस्तों, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है क्या है भैया? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों, गोपथ ब्राह्मण संबंधी है दोस्तों, वह हमारे अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित हैं। अब बताना आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है दोस्तों, कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद से। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, वह तैत्तिरायणी। ठीक है दोस्तों, कहाँ से मिलता है? तैत्तिरायणी से। ठीक, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है, कहाँ पे? मुंडकोपनिषद में। ठीक है, जिद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, जिद अवेस्ता संबंधी है भैया ईरान में। ठीक है, प्राचीन भारत में निकास जो है निशाका से जाने जाते थे भैया, स्वर्ण आभूषण को जो है निकासा से जाने जाते थे। ठीक है, निशाका। 14वीं सदी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, वह जो हमें प्राप्त हुआ कहाँ से? बोगज कोई से प्राप्त हुआ, जो कि एशिया माइनर है। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है कि मनुस्मृति का मुख्य संबंधी क्या है? समाज व्यवस्था। ठीक है, अब बताना वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है दोस्तों, कंठोपनिषद। ठीक है दोस्तों आपको जो है एक सीरियल देखनी चाहिए, उसमें काफ़ी मिल जाएगा, उसका नाम है दोस्तों गंगा उपनिषद। ठीक है दोस्तों, आप लोग जब उसको देखेंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं 50 से 60 मिनट का है, और लेकिन जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का है एक पार्ट जो है दोस्तों। आप उसे जो है दोस्तों यदि खाना खाते वक्त देख सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर खाना खा के अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या फिर कुछ देखने का मन कर रहा है, तो आप लोग उससे देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है, मैंने देखा, काफ़ी ज्ञान भी मिला मुझे। ठीक है, आप लोग भी देख सकते हैं उसे। गंगा उपनिषद है जो कि एक अच्छी जो है दिखाई गई है। ठीक है, हमारे जो दोस्तों गुरुओं के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे किसकी रचना हुई है दोस्तों, सब कुछ उसमें अच्छे से समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वैदिक स्तूप समर्पित है कहाँ पे दोस्तों? है वह इंद्र है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह है श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अधर्यु का अर्थ था क्या था दोस्तों? यज्ञ करने वाला पुरोहित को अधर्यु कहा जाता था। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के। ठीक है दोस्तों, सर्व प्रतिसर्ग वंश मन्वंतर और वंशानुचरित संकेत हैं, वो है दोस्तों कहाँ पे है? पुराणों में। ठीक है, कहाँ पे हमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, तो वह था क्या दोस्तों? मनु। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे दोस्तों, मनु थे। ठीक है, कैसे शब्द का प्रयोग किया गया है? रेशम के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपका ज़्यादा नहीं, क्लास की संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है दोस्तों एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद क्या है? जो है ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे समाप्त हुआ दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।
दोस्तों शिवा क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हमारे इसी चैनल पर जो है हिंदी, जीएस और जो है रीजनिंग, ठीक है दोस्तों, हिंदी, जीएस, रीजनिंग, इन तीनों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और दोस्तों हिंदी का जो है मैं टॉपिक वाइज लेकर आया हूँ, ठीक है दोस्तों। और जो है दोस्तों आज से जो है जीएस का भी टॉपिक वाइज चलना शुरू हो गया है, ठीक है दोस्तों। आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हमारी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलती है एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।